मुल्क में तमाशे होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस मुल्क के जो वजीर आजम रह चुके हैं उन्होंने अवाम के लिए कोई काम तो नहीं किया, लेकिन अवाम का नाम लेकर ड्रामे बहुत किए हैं। और अब जनाब कायद तशरीफ ला रहे हैं लंदन से 21 अक्टूबर को, अभी तक की खबर है, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। और हम सैयद खुर्शीद शाह साहब को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि सैयद बादशाह बड़े ही कोई इल्म वाले हैं। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, भले तारीफ का ऐलान हो रहा है, लेकिन कोई पता नहीं किस वक्त उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो ना आ सके, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि वो कितने ड्रामेबाज हैं। और इस वक्त नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया पर आ गई है, जिसके बाद ये फैसला करना मुश्किल है कि मियां साहब आ रहे हैं या नहीं। जिससे एक बात भी याद आ गई है, FSC की अंग्रेजी में एक मजमून था, यानी एक बंदा था, उसकी कहानी थी। वो जो चीज पढ़ता था अखबार में या इधर उधर कोई बीमारी, तो उसको ऐसा लगता था कि वो मुझ में है। तो ये दुनिया जहान की बीमारियां हैं, कोई कहता है दिल खराब है, पता नहीं क्या कुछ खराब है। मिस्टर नवाज शरीफ बर्थ ऑफ डेट 25 दिसंबर 9/40/19, और डॉक्टर साहब जिन्होंने ये लिखी है प्रोफेसर कार्लोडी मारियो, और कार्डियोलॉजी इंटरवेंशनल कंसल्टेंट कहाँ पता है, हॉस्पिटल कौन सा है, ये नहीं लिखा। अच्छा, अब इसमें टेक्निकल सी बात लिख दी है उन्होंने कि माजी में हमने सारे उनके प्रोसीजर की है, और वो तो कई साल वहाँ पे रहे। और आपको याद है इससे पहले भी जब वो एक दफा उनका अचानक बाईपास करना पड़ा था क्योंकि एक प्रोसीजर नहीं हो रहा था, तो अब इसमें वो भी शामिल है कि जो माजी में कभी मियां साहब बीमार रहे हैं या वो बताते रहे हैं, वो सारी शामिल की गई है। और ये बात भी सामने आई है कि कोविड की वजह से मियां साहब पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उनका सफर रोक दिया गया था। उनको स्केमिया यानी हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी, ये स्केमिया जो है ये बड़ी खौफनाक चीज है। इसका मतलब है जो ऑक्सीजन चाहिए जो आपके खून में मिक्स होके जाती है हार्ट के अंदर, वो मिक्सिंग जो है वो नहीं हो रही। ऑक्सीजन प्रॉपर हार्ट के हिस्सों में नहीं पहुंच रही, सप्लाई नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो सकता है और आपके दिल का हिस्सा मुर्दा हो सकता है। और कहते हैं माइकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, खुदा न खास्ता। तो इन्फेक्शन जिसे कहते हैं इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन तो वो कहते हैं जनाब। हमने जब ये देखा कि उनको ये मसला है तो हमने एंजियोप्लास्टी की। दिस ट्रीटमेंट वाज परफॉर्म ऑन नवंबर 2022 की नवंबर 2022 में, यानी कि अब से चंद महीने पहले भी एक एंजियोप्लास्टी हुई है। कोई हमें खबर नहीं आई थी, ना मीडिया ने खबर दी, ना शरीफ खानदान ने दी, जिसमें ये था कि 2022 नवंबर में जो हमारे इल्म में है कि वहाँ पर कोई ऐसी बात हुई। लेकिन अब ये रिपोर्ट कह रही है कि ये ऐसा हुआ। खैर, अब जनाब आएंगे तो सीधा जेल ही जाएंगे। वो अलग बात है कि उनके इरादे कुछ और है, क्योंकि जनाब पाकिस्तान तो इस मकसद से आ रहे हैं कि उनको दोबारा वजीर आजम बनाया जाए, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो हशर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ किया वो किसी के साथ नहीं किया। वैसे बड़े हैरत की बात है कि सजा से बचने के लिए जनाब ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी, जिसको कोई नहीं कह सकता कि वो वाकई सच है, क्योंकि अगर इस शख्स में इतनी हिम्मत होती तो ये यहाँ रहकर खुद को सही साबित करता, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज खान साहब अभी तक डटे हुए हैं। बेशक उसके मुकाबले में कोई आकर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये शरीफ खानदान इतना ही सच्चा है तो ये खुद को सच्चा साबित क्यों नहीं करता। हकीकत तो ये है कि ये पूरा का पूरा टोला बुज़दिल है, लेकिन इल्जाम लगाने में शेर है। मगर इनके इल्जामात के बाद, जुल्मों सितम के बाद भी खान ने हिम्मत नहीं हारी, जिससे ये साबित हो गया कि खान सच्चा और ये शरीफ माफिया झूठा है। क्योंकि इलाज तो पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्या पाकिस्तान में हॉस्पिटल नहीं है? दर हकीकत इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम को भी कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं की जिसने ये अपना भी इलाज करवा सके, इसीलिए तो भागे भागे बाहर पहुंच जाते हैं। 4 साल गैर मुल्क में बैठकर भी इस गंजे को शर्म नहीं आई और अवाम की हमदर्दी बटोरने के लिए झूठी मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। मगर अब अवाम बेवकूफ नहीं रही, अवाम जानती है कि कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है, क्योंकि ये वो अवाम है जिसको खान ने शऊर दिया ताकि अपनी बर्बादी होने से पहले खुद को बचा ले। लेकिन अफसोस, इन लुटेरों ने निजाम ऐसा धर्म भरम किया कि कुछ ठीक होने के काबिल ही नहीं। मगर वो एक शख्स फिर भी आजादी की जंग लड़ रहा है और फ्रॉडिये इंडियन ड्रामों की तरह मुसलसल ड्रामेबाजी कर रहा है।